जब मनुष्य का जीवन बदलता है तो वो बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। और जब अंदर बदलाव आता है तो उसका सबसे पहला बीज होता है सोच। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यही एक वाक्य हजारों ग्रंथों का सार है। आज हम उसी सत्य पर बात करेंगे। सोच में जीवन बदलने की ताकत। सोच क्या है? एक गहरा सत्य। अधिकांश लोग सोच को सिर्फ विचारों की धारा मानते हैं, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में सोच केवल विचार नहीं है, सोच ही हमारा भविष्य है। जो व्यक्ति हर समय डर में सोचता है, वो डर को ही जीवन बना लेता है। जो व्यक्ति हर समय क्रोध में सोचता है, वो क्रोध का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति हर समय शांति में सोचता है, वो शांति को अपना स्वभाव बना लेता है। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि दुनिया बदलो। उन्होंने कहा, अपनी दृष्टि बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हम अक्सर कहते हैं, मेरे साथ बुरा हुआ, लोग अच्छे नहीं हैं, किस्मत खराब है। लेकिन बुद्ध का प्रश्न था, तुमने उस स्थिति को किस सोच से देखा? एक ही घटना दो लोगों के साथ घटती है, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। घटना वही है, पर सोच अलग है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, दुख बाहर नहीं होता, दुख उस सोच से पैदा होता है जो हम उस घटना पर थोप देते हैं। क्रोध सोच का सबसे बड़ा जहर। महात्मा बुद्ध की जीवन की एक सच्ची घटना है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा, गालियां दी, अपमान किया। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता, ये तुम्हारा ही रहेगा। ये घटना हमें सिखाती है कि क्रोध किसी और का नहीं, हमारी सोच का परिणाम है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे मृत्यु। बुद्ध कहते हैं, नकारात्मक सोच धीरे धीरे मनुष्य को अंदर से मार देती है। नकारात्मक सोच एक दिन में नुकसान नहीं करती, ये रोज थोड़ा थोड़ा आत्मा को खोखला करती है। आज आलस, कल डर, परसों आत्मसंदेह, फिर हताशा और अंत में हार। और व्यक्ति कहता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। बुद्ध कहते हैं, किस्मत नहीं, तुम्हारी सोच ऐसी है। सोच का नियम कर्म से भी पहले। लोग कर्म की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, कर्म से पहले सोच आती है। जो सोच बोई जाती है वही कर्म बनती है और वही जीवन बन जाता है। अगर सोच में ईमानदारी है तो कर्म भी शुद्ध होगा। अगर सोच में स्वार्थ है तो कर्म भी अशांत होगा। मन को साधना सबसे बड़ा तप। महात्मा बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, सुख छोड़ा, वैभव छोड़ा, लेकिन असली संघर्ष जंगल में नहीं था। असली संघर्ष था मन के साथ। उन्होंने कहा, 1000 युद्ध जीतने से अधिक कठिन है अपने मन को जीतना। मन कभी भविष्य में भागता है, कभी अतीत में अटका रहता है और वर्तमान को खो देता है। बुद्ध का मार्ग था सचेतनता, माइंडफुलनेस। जो अभी है उसी में पूर्ण रहो। डर एक कल्पना मात्र है। बुद्ध कहते हैं, डर भविष्य की काल्पनिक पीड़ा है। जो हुआ नहीं उसे सोचकर आज दुखी होना मन की सबसे बड़ी भूल है। जब तुम डर में जीते हो तो तुम अभी मरते हो, और जब साहस में जीते हो तो हर दिन नया जन्म लेते हो। आत्मदया सबसे खतरनाक सोच। बुद्ध ने आत्मदया को सबसे बड़ा बंधन कहा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही दुखी क्यों हूं? मेरी ही जिंदगी कठिन क्यों? ये सोच मनुष्य को पीड़ित नहीं, कमजोर बनाती है। बुद्ध कहते हैं, पीड़ा जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ित बनना तुम्हारी सोच है। करुणा सोच का सर्वोच्च रूप। बुद्ध की सोच केवल स्वयं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा, जिस सोच में करुणा नहीं वो अधूरी है। करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा आत्मिक शक्ति है। जो दूसरों को समझता है वो स्वयं को भी समझता है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, स्वभाव है। लोग कहते हैं, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध कहते हैं, शांति पाने की वस्तु नहीं है, शांति वो सोच है जो संघर्ष छोड़ देती है। जब तुम सब कुछ नियंत्रित करना छोड़ देते हो तभी शांति आती है।
आज के जीवन में बुद्ध की सोच। आज की दुनिया तेज है, अशांत है, तुलना से भरी है, लेकिन बुद्ध की सोच आज भी उतनी ही सच्ची है। अगर तुम हर दिन अपनी सोच पर नजर रखो तो जीवन बदलना असंभव नहीं। अंतिम सत्य, जीवन बाहर नहीं, भीतर बदलता है। महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश यही था, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम सोच बदलो तो मार्ग बदल जाएगा, अगर मार्ग बदला तो जीवन बदल जाएगा। आज अगर जीवन कठिन लग रहा है तो पहले ये देखो तुम किस सोच से उसे देख रहे हो, क्योंकि सोच में ही जीवन बदलने की ताकत है। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो खुद की खोज को सब्सक्राइब करो।